जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसके एक्सप्रेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 का टॉपिक है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो टॉपिक का जो नाम है उसको आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है उसको हम लोग आज स्टडी करने चल रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग रेडी हो जाइए और इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डेरिवेशंस को अंजाम देंगे। ठीक है, तो लेट वी हैव एन इलेक्ट्रिक डायपोल having electric dipole moment is vector p, और p इक्वल टू क्या होता है 2qd। ओके, कॉन्वेनिएंट के लिए हम लोग डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2d लेते हैं। ओके, तो डायपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर p इक्वल टू 2qd and we have to find the potential at a distance from the center of the dipole is r डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं और आगे की बातों के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये थोड़ी सी लैंग्वेज होती है, किसी भी डेरिवेशन से पहले हम लोग को लिखना पड़ता है उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसको जल्दी से नोट करिए, इसको हम लोग रिमूव करना है, प्लीज नोट इट। चलिए हटा रहे हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। मतलब पर्पस हमारा क्या है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना। इसी डायरेक्शन में हम लोग काम करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास क्या है कि एक डायपोल है, जैसे ये डायपोल यहाँ पे है और दिस इज ए माइनस एंड दिस इज ए प्लस, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से, सपोज करते हैं इस डिस्टेंस है r माइनस, ओके, और ये वाली डिस्टेंस कितना है r प्लस, दिस डिस्टेंस इज r प्लस। ओके, और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r, स्मॉल r। ओके, और इसकी जो डिस्टेंस ये है, दिस इज d एंड d, ये दोनों के जस्ट मिड पॉइंट से लिए, और टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया है 2d। टोटल डिस्टेंस वी हैव टेकन 2d, और ये हमारा पूरा है d, और ये भी कितना है d। ओके, और सपोज करते हैं, सपोज सेंटर से ये जो पॉइंट वाली मिलाने वाली जो डिस्प्लेसमेंट लाइन है, ये डायपोल के साथ थीटा एंगल परफॉर्म कर रही है। ओके, थीटा एंगल इज परफॉर्म। तो चलिए इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो इस चार्ज की वैल्यू है -q और इस चार्ज की वैल्यू है +q।
तो लिखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है O। तो ध्यान से देखिएगा। सो पोटेंशियल, देखिए टोटल इन दोनों के कारण पोटेंशियल यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले इसके कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और इसके कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। तो हमारे इन दोनों के कारण हमें पोटेंशियल यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट पॉइंट P कितना होगा, V निगेटिव इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q, क्योंकि चार्ज निगेटिव है, माइनस Q अपॉन R कितना है, R माइनस हो गया। और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज के कारण कितना होगा, ये प्लस चार्ज, इस चार्ज के कारण इस R प्लस डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस। ओके, अब इसके कारण पोटेंशियल कितना है, इतना, और इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर कितना है, इतना। तो टोटल पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों को हम लोग अलजेब्रिक के तरह ऐड कर देंगे, स्केलर एडिशन। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस, तो ऐड करिए टोटल, V टोटल इसका टू हो जाएगा V माइनस और प्लस V प्लस। तो V प्लस के प्लेस पे आप ये पुट कर दिए और V माइनस के प्लेस पे ये पुट कर दीजिए। सबसे पहले प्लस लिख लेते हैं। तो 1/, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V प्लस फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू द इक्वेशन 3, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू Q अपॉन R प्लस ये वाली डिस्टेंस है और प्लस ये वाला साइन यूज करेंगे और V माइनस के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R माइनस। तो क्या आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/R प्लस। देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो क्या बचा, R प्लस ही तो बचा। तो 1/R प्लस रिमेन्स as such and we left with minus sign and that's what we have, R minus। तो V total कितना आ गया, V total is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 1/R plus minus 1/R minus। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके एलसीएम को ले लेते हैं। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखिएगा यहां पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, V टोटल इज इक्वल टू V टोटल इज इक्वल टू 1/Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस इंटू R माइनस। एलसीएम ले लीजिए, R प्लस इंटू R माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए R माइनस यहाँ हो जाएगा, R प्लस यहाँ हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो R माइनस और माइनस R प्लस। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 4 यहां से देखिए, प्लीज नोट इट डाउन। R माइनस ये वाली डिस्टेंस है, R प्लस ये वाली डिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए, R माइनस माइनस R प्लस। ओके, मतलब R माइनस से R प्लस हटा दीजिए, ये वाली डिस्टेंस यहाँ इतना मेजर करके यहाँ तक मेजर करके इसको हटा दीजिए, तो कितना बचेगा, R माइनस R प्लस। तो सपोज करते हैं यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये R माइनस वो ऊपर आपका न्यूमरेटर में जो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम द डायग्राम, इसको इस पॉइंट का नाम दे देंगे M, इस पॉइंट का नाम N और इसका नाम R। फ्रॉम द डायग्राम
द डायग्राम। देखिए अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, पॉइंट P अगर बहुत दूर है तो जितना एंगल थीटा ये बनाएगा उतना ही एंगल ये भी परफॉर्म करेगा। ओके, फॉर लार्ज डिस्टेंस ऑफ P द एंगल थीटा विल बी एज सच एज हियर। ओके, तो फ्रॉम द डायग्राम ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस r प्लस, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा फ्रॉम द डायग्राम आपको हो जाएगा r माइनस r प्लस इज इक्वल टू, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर, तो m n r, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, सो फ्रॉम द ट्रायंगल, फ्रॉम द डायग्राम एंड ट्रायंगल कौन कौन सा, एम एन आर एंड ट्रायंगल एम एन आर, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू बेस, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू r माइनस r प्लस अपॉन हाइपोटेनस कितना d प्लस d 2d, तो 2d। ओके, तो r माइनस r प्लस कितना हो जाएगा, r माइनस r प्लस इक्वल टू 2d इधर आ जाएगा, तो 2d cos थीटा, तो r माइनस r प्लस के प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, 2d cos थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, डायग्राम से ध्यान से समझ लीजिए। और दूसरा हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए, तो और यहाँ पे r प्लस और r इंटू r माइनस के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, फॉर डिस्टेंट पॉइंट P, अगर P बहुत दूर है तो r प्लस, तो r प्लस भी देखिए अगर पॉइंट बहुत दूर है तो r प्लस और r लगभग सेम ही होगा, मतलब कोई भी आपका इसमें डिफरेंस नहीं होगा, जितना r प्लस होगा उतना ही r होगा। ओके, तो r प्लस इंटू r माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, r प्लस के प्लेस पे भी हम लोग r पुट करेंगे और r माइनस के प्लेस पे भी r इंटू r स्क्वायर, और क्या पुट करेंगे, r माइनस r प्लस के प्लेस पे 2d cos थीटा, यहां से इसको देखिए यहां से पुट करेंगे हम लोग, तो ये दोनों वैल्यूज r प्लस r माइनस और इन दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करिए, सो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, v टोटल इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r माइनस की जगह ये वैल्यू रखिए 2d cos थीटा अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ओके, तो अब इसको और अच्छे से लिखेंगे, v टोटल इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2qd cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। क्लियर, तो 2qd के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे p, क्योंकि 2qd आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, मतलब इन दोनों के बीच का चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इसके प्लेस पे हम लोग p पुट कर सकते हैं, v टोटल इक्वल टू यहाँ p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेशन नंबर 5। प्लीज नोट इट केयरफुली, ये पूरा डेरिवेशन है कैसे पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, वी हैव टू डिस्कस केसेस। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए केस फर्स्ट, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का। ओके, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिएगा, केस फर्स्ट में अगर
आपका ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर होगा। अगर ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेके चले हैं तो थीटा ये जो आपका देखिए ऐसे ऐसे होते होते ऐसे हो जाएगा। ये जो थीटा भी देखिए ऐसे है ना, ऐसे ऐसे होते होते फिर ऐसे हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है। ओके, और जब आपका ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाता है, देखिएगा जब ये पॉइंट आपका यहाँ पे पहुंच गया तो इस मतलब एक्सिस पर ना, अगर आपका डायपोल देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑन एक्सिस या एक्सियल पॉइंट या फिर एंड ऑन पॉइंट या फिर इसको tan A पोजीशन बोलते हैं। तो केस फर्स्ट में लिखिए, इफ पॉइंट इज एक्सियल कामा इन ऑन पोजीशन और क्या बोलते हैं, या फिर tan A पोजीशन, देन थीटा इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 से थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करिए। एक्सिस पर कितना आएगा, V टोटल इक्वल टू P cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो V टोटल इक्वल टू आपका हो जाएगा P इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ओके, और V टोटल जो आपका होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, V एक्सिस। तो V एक्सियल इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। तो एक डायपोल के कारण हम लोग देख रहे हैं V, सीधे आप यहाँ लिखिए, इसको यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, V टोटल प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो V एक्सियल पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर है। क्लियर। अब केस सेकंड में अगर आपका पॉइंट यहाँ पे नहीं बल्कि एकदम जस्ट मिडिल पॉइंट पर होगा, ओके, एकदम पूरे ऐसे मिडिल पॉइंट पर होगा कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन जस्ट मिडिल पॉइंट के ऊपर अगर है तो इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक, तो केस सेकंड में आप लोग लिख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे याद रखिए, इसका मुझे यूज करना है, इसको मैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं, V टोटल इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। अब केस सेकंड में ध्यान से इसको देखिएगा, केस सेकंड चलिए, केस सेकंड में फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और ब्रॉड साइड ऑन और tan B पोजीशन भी इसको बोलते हैं, tan B पोजीशन। अब जब इसके एकदम इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा तो आप बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अभी थीटा ऐसे हो जाएगा तो आप देखिए 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 डिग्री एंगल पोजीशन। तो इसके लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। सो cos 90 इक्वल टू 0। तो V आपका इक्वेटोरियल इक्वल टू P cos 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। cos थीटा के प्लेस पे हमने 90 पुट किया है इस केस के लिए, तो V इक्वेटोरियल इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 इनटू मल्टीप्लाइड बाय P इक्वल टू 0 और अपॉन समथिंग 0। तो ये टोटल आपका कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशंस पर यहाँ पर आपका पोटेंशियल 0 होगा और यहाँ पर आपका पोटेंशियल ये होगा। तो आइए हम लोग इसके ग्राफ को भी बना लेते हैं
और इसके डायग्राम को और सिस्टमैटिक तरीके से सारे केसेस को भी डायग्राम में दिखा देते हैं कि क्या आएगा। ओके, इस एक्सप्रेशंस को आप लर्न रखिएगा, इसी को हमें डायग्राम में बनाना है। तो चलिए मैं फिर से अच्छा डायग्राम बना देता हूं, देखिएगा। नोट कर लीजिए केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो अब आपका कैसे होगा इसको देखिएगा। जैसे ये आपका एक डायपोल है, प्लस और माइनस, माइनस इधर ले लेते हैं और इधर प्लस। तो इस पॉइंट पर आपका जो v होगा, v एक्सिस कितना होता है, p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और इसके जस्ट ऊपर पॉइंट पर जो होता है v इक्वेटोरियल इक्वल टू 0। तो जस्ट ऊपर आपका पॉइंट कितना हो जाता है 0, और जस्ट आपका एक्सिस पर आपका जो पोटेंशियल होता है वहां कितना हो जाता है p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, इसके ग्राफ को देख लेते हैं। और ये यहीं से ये सारे डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करते हैं डायपोल के सेंटर से ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसे होगा, अगर आप r डिस्टेंस पर हैं और उसके बाद आपका जो है इस तरीके से ग्राफ आपका आएगा, बहुत तेजी से ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा। तो ये आपका v हो गया और ये आपका r हो गया, और v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और पॉइंट चार्जेस के केस में फॉर डायपोल, यहाँ पे लिख लीजिए डायपोल। और पॉइंट चार्जेस के केस में ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि 1 अपॉन आर के हिसाब से वेरी कर रहा था, तो वहां पे धीरे धीरे ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा था, जाएगा बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ बहुत स्टीप ग्राफ चला जाएगा और यहाँ पे बहुत स्लोली ग्राफ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो ये v और ये r, तो v प्रोपोर्शनल r फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ये था पूरा हमारा कैसे हम लोग पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से। अगले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन का यूज करके ही हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएंगे, मतलब E की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, और उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा। इसके अगले वाले लेक्चर्स में हम लोग उसको डिस्कस करने चलेंगे। तो वहाँ पे यहीं से आपका शुरू होगा, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डिस्कस कर लिया है। तो अगले लेक्चर्स के लिए रेडी रहिएगा, तब तक इसको आप रिवीजन करते रहिए और पीछे की जितनी भी सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया उसको भी आप देखते रहिए। चलिए अब इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी।